वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। ये दो टॉपिक कवर होंगे, छोटे छोटे हैं पता है। सबसे पहले इसको, सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, मैंने बताया था भाई, देखो दुनिया की ऐसी कोई भी वायर नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस हो जाए जीरो, पॉसिबल ही नहीं है। रेजिस्टेंस कितनी भी कम कर लो जीरो नहीं होगी। ओके सर। अब रेजिस्टेंस जहां जहां और करंट अगर फ्लो हो रहा है वहां वहां, बच्चे बोलेंगे सर आप शायरी कर रहे हो क्या। सर मैंने आपको बताया था वर्क डन करना पड़ता है करंट को आगे जाने के लिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये पहले भी बता चुके हो। अब यही जो वर्क डन है ये वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। भाई वर्क डन ये थोड़ी है कि भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप बोलते थे। वायर की क्या डिस्प्लेसमेंट हो गई है? वायर अपनी पोजीशन से कहीं और ही चली गई है? नहीं गई है ना। तो भैया ऐसे में हुआ है वर्क डन, और यही वर्क डन वेस्ट हो गया इन दी फॉर्म ऑफ हीट। ओके, हीट हो गया सर। तो सर ये हो गई बेसिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस बताओ, मतलब कि यूजेस। सर देखो बहुत बढ़िया बढ़िया यूजेस हैं। जैसे कि अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन लोहा नहीं जिसको लोग प्रेस बोलते हैं, और प्रेस मीडिया नहीं है। ठीक है, समझ गए सर, कपड़े आयरन करते हैं। तो भैया वहां पर मिक्का, ठीक है सिंगर नहीं है ये, मिका मेटल को यूज किया जाता है। ऐसे में क्या होता है भैया, देखो सिंपल सी बात है, हाई रेजिस्टेंस होती है। और भैया देखो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है वर्क डन उतना ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट होगी। लेकिन हम इसको वेस्ट नहीं होने देते इस हीट को। हम इस हीट का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर, हमारी जो टॉम एंड जेरी वाली आयरन ऐसी कुछ होती है ना, अजीब सी कुछ। हाँ हाँ ऐसे, अरे हाँ ठीक है, ऐसे करके टॉम एंड जेरी में करते हैं ना। ये जो आयरन है ना सर, इसी हीट से इसको गर्म करके कपड़े प्रेस करते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है सर, और भी मज़ा लिया जाता है। अगर मैं बात करूं बल्ब की, आज के टाइम हम यूज़ करते हैं एलईडी, पहले खैर सीएफएल भी करते थे। भैया देखो यूज़ तीनों होते हैं। मेजॉरिटी आज के टाइम में एलईडी ने ले लिया है, माइनॉरिटी सीएफएल ने, और बल्ब की तो बात ही छोड़ो, ये तो ना के बराबर है। तो सर एलईडी और सीएफएल की हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल बल्ब, जो पहले ऐड आती थी ना, तुम बच्चों ने देखी होगी, सूर्या सूर्या। तो ठीक है भाई, देख लो अब। सर बल्ब में हम यूज करते थे पहले, अब भी वही यूज करते हैं, वो बात अलग है, टंगस्टन मेटल। ठीक है, टंगस्टन का साइन भी होता है डब्ल्यू करके, क्यों भैया, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई, जल्दी से नहीं पिघलता। और भैया ये आराम से जल, और हाँ ऐसा नहीं है मोटी सी, आपने देखा होगा भाई कार्टून में भी ऐसे वो बना हुआ होता है ना, ये बल्ब है अंदर ऐसे। ठीक, और ओरिजिनल बल्ब में आपने देखा होगा ना, ये कुछ ऐसे होता है, बहुत 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 पतली सी बाल जैसी वायर होती है, ऐसे घिच 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 ऐसे पतली सी वायर होती है। और वो बेटा वो जलती रहती है, बड़ी जोर की आग लग रखी होती है। और आग का मतलब फायर से नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, ये हीट होगी तो लाइट एमिट करेगी। ठीक, बस बच्चे बोलेंगे ठीक है सर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, और सर अगर मैं बात करूं, ये भी कुछ जाना पहचाना सा है, टोस्टर में भी इसका भाई। अब आप बोलोगे सर आप तो कहते हैं हीट का लॉस हो रहा है, भैया हीट का बिल्कुल लॉस होता है, लेकिन हम उस नुकसान को अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। ऐसे हैं इंसान। ठीक है भैया, होता तो हीट लॉस है, इंसान अपने फायदे के लिए उसको भी यूज, छोड़ता है इंसान बेटा किसी को नहीं है, मक्खी भी चूस लेता है। ठीक, टोस्टर में क्या होता है भैया, वहां पर हम कौन सा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ना ऐसे मेटल वगैरह के नाम भैया कुछ नहीं है तो यही पूछ लेते हैं वो, और क्या पूछेंगे, फॉर्मूला तो खैर अभी वहां पर आएगा। तो भैया यहां पर यूज होता है मेनली निक्रोमेटल। बात वही है, देखो भैया इन सब में इस्तेमाल क्या होता है सर, कॉइल का इस्तेमाल होता है। टोस्टर होता है, हीटर होता है, हाँ टोस्टर कह दो सर, हीटर कह दो, एक ही बात है। ठीक, निक्रोम मेटल का यूज करते हैं भैया, प्रेस में भी क्या है, कॉइल होती है, टू 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 टू। और एक चीज आपने पढ़ी है, आर इज इक्वल टू सर रो एल बाई ए। अब सिंपल सी बात है भैया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रजिस्टिविटी बढ़ेगी। इतना अगर
फॉर्मूला नहीं पता, आप 12th के बच्चे थोड़ी हो, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है सर, टेम्परेचर बढ़ेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी। और हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना भाई, इससे तो फेमिलियर हो, तो ये जो कॉइल होती है ना भाई, जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं, इसकी लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं है कि सीधा अरे 10 मीटर की फिट करो, मतलब कि कोशिश करते हैं ज़्यादा पैसा भी ना लगे, ज़्यादा मटेरियल भी ना लगे, लेकिन लेंथ थोड़ी ज़्यादा मिले। क्यों सर? जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस और उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी। ऐसे नहीं है कि भैया एक आप प्रेस खोलोगे तो एक छोटी सी तार है, या फिर अगर आप खासकर हीटर की बात करोगे ना, ओ भाई साहब, एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे ने वो पुराने वाले हीटर देखे भी है ना, ऐसे होते थे ऊपर से, मतलब कि आपने देखा होगा सर, मैं बना के दिखाता हूँ ना, ऐसे होते थे वो शेप में, ऐसे करके, और ये जो टॉप है ना, टॉप ये ऐसे दिखता था ऊपर से, ये ऐसे कुछ है ना, और यहाँ पर होती थी वैसे स्प्रिंग की तरह वायर बीच में, टू 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 टू। भाई मेरे घर में ऐसा हुआ नहीं है, पर मेरे कुछ दोस्त थे, वो कहते थे हमारी मम्मी तो इस हीट पे ना रोटियां भी बना लेती हैं। बताना ऐसे किसी के घर में होता है तो ठीक है। तो सर थोड़े बहुत मेटल आपने याद करवा दिए, वेरी वेरी थैंक यू जी, वेस्ट नहीं होने दिया आपने। अब बात करते हैं भैया, ये जूल भैया क्या बोल, हाँ जूल क्या है? एनर्जी की यूनिट, एनर्जी मतलब हीट कह दो, वर्क डन कह दो भैया, सब एक ही बात है। जूल भैया ने बोला कि सर ये जो आप अभी हीट की बात कर रहे थे, हीट का लॉस हो रहा था, इंसानों ने अपने फायदे के लिए इसको गेन में ले लिया, तो ये हीट डिपेंड कैसे करती है भैया? ये हीट, एच फॉर हीट, ठीक है, काफी सारी बुक्स में क्यू लिखा होगा, कोई बात नहीं, एच हो क्यू हो, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पर डायरेक्टली, और ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर। भैया देखो वो तो अभी मैथमेटिकली छोड़ो, थियोरेटिकली भी पता लग रहा है भैया, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होने वाला है। और हाँ भैया, करंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा सर, वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तब भी हीट ज़्यादा ही होगी। ठीक, ओके सर, रेजिस्टेंस और एक तीसरी क्वांटिटी और है भैया, ठीक, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और सर कितने टाइम तक फ्लो हुई है। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम बच्चों वाला वही 1 2 3, मार्कर थोड़ा फीका फीका चल रहा है, चलो कोई एडजस्ट कर लो भैया, कोई बात नहीं। फ्रॉम 1 2 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और अगेन मैथ कहती है भैया इसको हटा दो, H इज इक्वल टू के डॉट आई स्क्वायर आर टी, और हाँ इस कंडीशन में K की वैल्यू होती है 1, तो H का जो अभी रुक जाना भैया, कभी भाग जाओ मेरे को छोड़ के, तुम रुक जाना। ठीक, ये तो आ गया सर, समझ में आ गया सर। टी क्या है भैया? जितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ है, करंट का स्क्वायर, वायर की रेजिस्टेंस, जितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ है। अरे सिंपल सी बात है, आप ऐसी भाई देखो, ज्यादा रटने रटाने का मैं काम नहीं करने देता, नहीं तो बच्चा भूल ही जाएगा कभी ना कभी। फॉर्मूले को नोट कर लेना, गन्ना चूस के। सर आप ऐसे इमेजिन करो, अगर करंट 2 सेकंड फ्लो हुआ और वर्क डन, ऐसे में हमने लेट से भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज ये है, ये प्यार से आगे बढ़ने दे नहीं रही, तो वर्क डन करके वो आगे बढ़ रहा है, कौन? करंट। तो भाई मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड में जो है वर्क डन हमने कर दिया लेट से 10 जूल का करंट ने, तो अगर ये 2 की बजाय 10 सेकंड हो गए, तो ये 5 गुना टाइम बढ़ गए, तो 50 जूल वर्क डन करना पड़ेगा ना भाई। बिकॉज आप बोलोगे सर करंट थोड़ी बदल रहा है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर 2 सेकंड में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे थे, तो 10 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहे हैं तो सबको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए वायर में, ठीक है। और हाँ हाँ, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।